Yes, dear students, now we will start with another topic and that is autoimmunity. ऑटो का मतलब क्या होता है आपको पता ही है. ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ. तो ऑटो इम्यूनिटी एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है. एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स. एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स of our cells to abnormal immune response of our cells to reject self cells and non-self ओके. अब क्या होता है? ये एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो रिजेक्ट करना शुरू कर देती है. किस चीज को रिजेक्ट करना शुरू कर देती है? अपने खुद के सेल्स को. ठीक है ना. अपने खुद की सेल्स की वर्किंग को वो रिजेक्ट करना शुरू कर देती है. एबनॉर्मल, हम बात करें एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अवर सेल्स टू रिजेक्ट द सेल्स. ठीक है ना. वो क्या करती है? कई बार सेल्स को रिजेक्ट कर देती है और नॉन सेल्स को एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है. मतलब उसमें वो एबिलिटी नहीं रही. समझिए, एबिलिटी नहीं रही या कैपेबिलिटी नहीं रही है टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ सेल्स और द नॉन सेल्फ सेल्स. मतलब उसको पता ही नहीं लग रहा है कि सेल्स कौन से हैं, नॉन सेल्स कौन से हैं. नॉन सेल्स मतलब जो बाहर वाले हैं, समझ रहे हो, या बाहर वाले एंटीजेंस और अपनी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता. तो सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी. तो उसमें क्या होता है? वो अपने ही सेल्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देगा. तो जब अपने ही सेल्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देगा तो वो क्या करता है? वो अटैक करना शुरू कर देता है अपने सेल्स को. अपने सेल्स को रिजेक्ट करने का मतलब है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा. एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स. नॉर्मली इम्यून रिस्पॉन्स होता है बाहर के एंटीजेंस के अगेंस्ट, समझ रहे. ठीक है ना. लेकिन अब वो क्या करेगा? वो अपने ही सेल्स को क्या करना शुरू कर देगा? रिजेक्ट करना शुरू कर देगा. तो such particular response is known as autoimmunity. So it will attack self cells. Example: rheumatoid arthritis. समझ रहे हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें अपने ही सेल को वो क्या करना शुरू कर देगा? रिजेक्ट करना शुरू कर देगा. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस इज ऑटो इम्यूनिटी. ठीक है. इसमें हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, एडिसन डिजीज. एडिसन डिजीज. क्लियर? ओके. अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज इम्यून सिस्टम. क्या डिस्कस करेंगे? इम्यून सिस्टम. ओके, देखिए, इम्यून सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? पहले, इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गेन्स. इम्यून सिस्टम इज द सिस्टम विच इज स्प्रेड ऑल ओवर आवर बॉडी. इट इज स्प्रेड ऑल ओवर आवर बॉडी. ठीक है. बहुत सारे पार्ट्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर which are responsible for phagocytic in action. phagocytic का मतलब क्या होता है? अपने ही एनिमीज को किल करके डिस्ट्रॉय कर देना, है ना. तो वो चीज. तो इसमें हम मेनली पहले स्टार्ट करेंगे आपका लिम्फॉइड. और अच्छा, इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इट इंक्लूड्स मेनली 4 कंपोनेंट्स. एक हो जाएगा आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स. नेक्स्ट इट इंक्लूड्स एंटीबॉडीज. आपको याद है मैंने बताया था, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड इन अवर बॉडी एंड दे आर नोन एज एंटीबॉडीज, जिसमें हमने करा था IgA, IgE, है ना. अच्छा, वन थिंग मोर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से एलर्जी में लिखेंगे. जो एलर्जी होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है IgE.
आप एलर्जी वाले टॉपिक में मेंशन कर लेंगे IgE इज रिस्पॉन्सिबल फॉर allergic reactions. Very important. Allergic reactions. ठीक है, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स में इसमें क्या क्या होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स, एंटीबॉडीज, लिम्फॉइड टिश्यूज, lymphoid tissues and immune cells. Immune cells. ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होंगे वो हमारे 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा होगा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ओके, लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करते हैं पहले। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे बेटा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। आप इसे फ्लोचार्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे अपने नोट्स में, ठीक है जी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं? थाइमस, सेकेंड बोन मैरो, थाइमस एंड बोन मैरो। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे उसके अंदर कौन कौन से आएंगे? इट विल इंक्लूड स्प्लीन, इट विल इंक्लूड मांट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, अभी हम आगे डिटेल में करेंगे, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फ नोड्स, थाइमस, पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस जो कि कहां पाई जाती है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेयर्स पैचेस विच आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, now we will study immune system of our body in detail. ठीक है, आप रेफर कर सकते हैं पेज नंबर 135 फॉर द डायग्राम दैट इज गिवन इन अवर एनसीईआरटी बुक। ओके, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है मैंने अभी आपको बताया उसमें 2 होंगे हमारे, एक होगा हमारा बोन मैरो एंड दूसरा होगा थाइमस। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं आर दोज ऑर्गन्स इन विच lymphocytes originates and mature. Lymphocytes originate and mature in primary lymphoid organs. ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं lymphocytes mature या are formed and maturation takes place. ठीक है, अब 2 पार्ट है हमारे, 2 प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे। कौन कौन से? एक होगा हमारा बोन मैरो और दूसरा होगा थाइमस। बोन मैरो इज द lymphoid organ in which B lymphocytes are formed. B lymphocytes फॉर्म होंगे और मैच्योर होंगे। क्लियर? एंड थाइमस इसके लिए मैं अभी डिटेल भी बताती हूँ आपको। थाइमस इज T, ऐसे लर्न करेंगे, B फॉर बोन मैरो, B फॉर B lymphocytes। ठीक है, T फॉर थाइमस, T फॉर T lymphocytes। तो T lymphocytes are formed and mature. आप बेटा थाइमस होता क्या है? थाइमस इज अ बाइलोब्ड ऑर्गन। ठीक है, कहां पे पाया जाता है थाइमस? इट इज जैसे ये हमारा ये स्टर्नम है, ठीक है,
आपको पता ही है कि यहाँ पे स्टर्नम होता है और स्टर्नम दैट इज द वेंट्रल इन अवर वेंट्रल रीजन, है ना, वेंट्रल रीजन में यहाँ पे स्टर्नम होता है। तो स्टर्नम के बिहाइंड द स्टर्नम मैं लिख देती हूं, बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन the lungs near our heart is a small organ form known as thymus। जो थाइमस होता है, थाइमस क्या करता है बेसिकली? थाइमस इज अ lymphoid organ, प्राइमरी lymphoid organ where the T lymphocytes are formed। एक चीज और याद रखेंगे जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो थाइमस होता है इट इज लार्जर एट द टाइम ऑफ बर्थ बट इट डीजेनरेट्स इन एजिंग में जाते जाते ये डीजेनरेट हो जाता है। और इसलिए जो एल्डर पीपल होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि थाइमस भी क्या हो गया, थाइमस डीजेनरेट हो रहा है। एंड जब थाइमस डीजेनरेट हो रहा है तो टी लिम्फोसाइट्स नहीं बन रहे, समझ रहे हैं? टी लिम्फोसाइट्स नहीं बन रहे, लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे। आपको पता है आपकी बॉडी की जो एक टेंडेंसी है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस। आई होप प्राइमरी lymphoid organs are clear।